हेलो दोस्तों, मैं यूटीएल सोलर कंपनी आर&डी डिपार्टमेंट से मोहित शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा यूटीएल G5 एप्लीकेशन के बारे में कि यूटीएल G5 एप्लीकेशन में हम डाटा को कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यूटीएल G5 एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा जिसमें योर ईमेल एंड पासवर्ड। तो हम इसमें अपना ईमेल एंड पासवर्ड डालते हैं। ये हमारा ईमेल है, हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो हम इसमें अपना ईमेल ये हमने डाल दिया है। तो ये हम अपना ओपन कर लिया है। तो आपको अब इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। 3 फेस पीसीयू, सिंगल फेज पीसीयू, जेटा चार्जर पीसीयू, माइक्रो इन्वर्टर पीसीयू। तो हम देखेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो 3 फेस है या सिंगल फेस है। तो हमारा सिस्टम 3 फेस है, तो हम 3 फेस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा टाइम लेगा। लोडिंग के बाद हमारा देख सकते हैं कि ये महाराज नाम से हमारा जो वाईफाई का नेम है, महाराज नाम से, तो ये बना हुआ है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके का इंटरफेस नज़र आपको आएगा जिसमें टोटल फॉल्ट्स एंड महाराज ये सिस्टम का नेम है जो हमने कनेक्ट किया है। इसमें हम देख सकते हैं 5 ऑप्शन आ रहे हैं: मॉनिटरिंग का, टेबल का, ग्राफ का एंड कॉन्फ़िगरेशन का, डेटा लॉग का। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे बैटरी का दिखा रहा है। बैटरी वोल्टेज हमारा 123.2 आ रहा है। करंट हमारा 0 है। PKWH ये हमारा डैश है। NKWH ये हमारा PKWH होता है कि हम बैटरी को कितना, हमने बैटरी को पावर दिया, और NKWH होता है कि हमने बैटरी से कितना पावर अपना लिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इंटरफेस आ रहा है सोलर का, कि सोलर वोल्टेज, जैसे हमने अभी सोलर वोल्टेज नहीं दिया है क्योंकि हमारा सिस्टम सोलर ऑफ है। तो सोलर जो वोल्टेज है 0 है, करंट 0 है, और KWH जो हमारा एनर्जी है वो 2673.8 वाटेज है एनर्जी। इसके बाद हम देख सकते हैं स्टेटस। तो आप देख सकते हैं स्टेटस में ग्रिड चार्जिंग अपसेंट, RYB फेज अपसेंट है, तो अपसेंट शो कर रहा है। इन्वर्टर हमारा ऑन है बट इसमें ऑफ दिखा रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी सेट है, तो इसलिए ऑफ शो कर रहा है। सोलर हमारा अपसेंट है तो अपसेंट कर रहा है। इसके बाद ग्रिड का ऑप्शन आता है। तो ग्रिड में हमारा 3 फेज का सिस्टम है तो RYB है। इसमें वोल्टेज हमारा तीनों का ग्रिड हम नहीं दिए हैं तो तीनों वोल्टेज 0 आ रहा है, करंट 0 आ रहा है, हमारा फ्रिक्वेंसी भी 0 आ रहा है, एंड पावर हमारा सभी तीनों फेज़ों का 0 आ रहा है, और एनर्जी हमारा 1563 और ये 3221.2 एंड 1098.6। ये हमारा जो आप देख सकते हैं एनर्जी है, ये अभी हमने ग्रिड नहीं दिया है, ये ऑलरेडी पहले दिया था तो वो शो कर रहा है। उसके बाद हम आउटपुट यहाँ से देखेंगे कि हमारा आउटपुट कितना है, क्या है। तो ये हमारा वोल्टेज है, तो इसमें RYB तीनों आउटपुट का शो कर रहा है: वोल्टेज, करंट एंड फ्रिक्वेंसी, एनर्जी एंड पावर। उसके बाद हम देखेंगे ग्रिड एक्सपोर्ट। तो अधिकतर सभी लोगों का ये रहता है कि हमारा कितना ग्रिड एक्सपोर्ट हुआ है, क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं RYB तीनों पे ग्रिड एक्सपोर्ट का शो कर रहा है। तो KVAH ये हमारा पूरा पावर है। KVH होता है हमारा पूरा टोटल पावर। अगर आपको यूनिट में जानना है तो जितना भी, अगर 4000 KVAH होगा तो यानी 4 यूनिट होगा, उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं। V हमारा रहता है वोल्टेज एम्पियर। अब इसके बाद आप देखेंगे टेबल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा आपको। ये हमारा जो स्ट्रिंग से डेटा लेता है, तो ये हर 2 मिनट या 3 मिनट में डेटा को यहाँ पे शो करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा सोलर वोल्टेज, सोलर करंट, सोलर पावर, सोलर एनर्जी, सोलर स्टेटस, बैटरी वोल्टेज, बैटरी करंट, बैटरी PKWH ये मैंने आपको सारा बताया है। बैटरी NKWH, आउटपुट AC वोल्टेज, ये हमारा आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी, बैटरी, आउटपुट AC वोल्टेज R, आउटपुट AC वोल्टेज Y, आउटपुट AC वोल्टेज B, आउटपुट AC करंट R, आउटपुट AC करंट Y, आउटपुट AC करंट B, आउटपुट AC करंट R एंड आउटपुट AC फ्रिक्वेंसी Y, आउटपुट AC फ्रिक्वेंसी B, आउटपुट AC VA R
आउटपुट AC VA Y, आउटपुट AC VA V, आउटपुट AC KV AH R, और आउटपुट का AC KVH Y, आउटपुट KV AH का V, आउटपुट AC स्टेटस है, ये हमारा इन्वर्टर ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट है इसलिए शो कर रहा है। ग्रिड करंट R, ग्रिड करंट Y, ग्रिड करंट B, ग्रिड वोल्टेज R, ग्रिड वोल्टेज Y, ग्रिड वोल्टेज V। ग्रिड फ्रिक्वेंसी R है ये हमारा, ये ग्रिड फ्रिक्वेंसी Y है और ग्रिड फ्रिक्वेंसी V है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रिड का VAR, ग्रिड का VAY, ग्रिड का VAV, ग्रिड का KVAH-R कि हमने कितना यूनिट ग्रिड से लिया है तो ये KVH में शो करता है। ऐसे ही ग्रिड का KVAH-Y है, ग्रिड का KVAH-B है। इसके बाद इनपुट स्टेटस देखें, ग्रिड अपसेंट है तो अपसेंट शो कर रहा है। इसके बाद ग्रिड एक्सपोर्ट आएगा जितना हमने एक्सपोर्ट किया होगा। ग्रिड एक्सपोर्ट पावर R, ग्रिड एक्सपोर्ट पावर Y, ग्रिड एक्सपोर्ट पावर V, ग्रिड एक्सपोर्ट एनर्जी R, ग्रिड एक्सपोर्ट एनर्जी Y, और ये हमारा ग्रिड एक्सपोर्ट एनर्जी V। और ये हमारा टेम्परेचर एविएंट है कि हमारे रूम का कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर इन्वर्टर है, ये कितना हमारे इन्वर्टर का टेम्परेचर है ये टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर चार्जर, ये हमारा जो सोलर चार्जर कंट्रोलर लगा हुआ है उसका बताता है। टेम्परेचर रिएक्ट, कितना हमारा रिएक्ट कर रहा है। ये सोलर का ग्राफ है, ये बैटरी का ग्राफ शो कर रहा है। तो ग्राफ में आपको देखना है कि कितना अप है कितना डाउन है ये आप। इसके बाद आप देखें कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन में ये आपका अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सारा सेट है। अभी ये आप मोबाइल से एप्लीकेशन से डायरेक्ट इसको डिसेबल इनेबल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद डेटा लॉग में ये आएगा आपका डेटा, जो आप डे वाइज हम देख सकते हैं कि कितने डे का। अधिकतर सभी को इसी के लिए रहता है, सर हमने पुरानी डेट का देखना है या 1 साल का देखना है, 6 महीने का देखना है, तो सारा इसमें हमारा सेव रहता है कि हमको कितने डेट का देखना है। ये 8/1/26 का है तो आज का है, ये 7 तारीख का है तो पूरा इसमें डे बाई डे दिखाता है। बैटरी डिस्चार्जिंग करंट, बैटरी चार्जिंग करंट, ग्रिड एक्सपोर्ट एनर्जी R, ग्रिड इंपोर्ट एनर्जी Y, ग्रिड इंपोर्ट एनर्जी V, ग्रिड एक्सपोर्ट एनर्जी Y R, ग्रिड एक्सपोर्ट एनर्जी Y, ग्रिड एक्सपोर्ट एनर्जी V। इन्वर्टर आउटपुट ये हमारा R है, इन्वर्टर आउटपुट Y फेज है, ये हमारा इन्वर्टर आउटपुट B है, और सोलर KWH है, ये सोलर का पावर है। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।